अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स आज का टॉपिक है हमारे पास मसल्स एंड मूवमेंट के मसल्स और मूवमेंट वो किस तरह से होती है हमारी बॉडी के अंदर, तो वो देखते हैं। तो उसमें हमें सबसे पहले जो पॉइंट है वो ओरिजिन क्या होता है और इंसर्शन क्या होता है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास बोन है, ठीक है। आप बाजू की कह लें या फिर आप अपने लेग की कह रहे हैं, ठीक है। टांग की बाजू बोन है ये ऊपर वाली जो बोन है बेटा इसको कहते हैं, ये इमूवेबल बोन होती है। टांग के ऊपर वाली जो बोन होती है, नीचे दो बोन्स होती हैं, वो दोनों क्या होती है, मूवेबल। इमूवेबल बोन ऊपर वाली और नीचे वाली क्या है बेटा, मूवेबल बोन, ये दो हैं। ओरिजिन क्या होगा कि द मसल इज ऑलवेज अटैच विद इमूवेबल बोन। ओरिजिन उस पॉइंट को कहेंगे जब मसल्स इमूवेबल बोन के साथ अटैच होंगे। यहाँ पर उस पॉइंट को हम कहेंगे ओरिजिन, कि जब मसल्स इमूवेबल बोन के साथ अटैच होंगे तो उस पॉइंट को, उस नुक्ते को हम कहेंगे ओरिजिन। इंसर्शन क्या होता है बेटा, जब मसल्स मूवेबल बोन के साथ अटैच होंगे तो फिर उसको कहेंगे हम इंसर्शन। द मसल इज अटैच्ड विद मूवेबल बोन इज कॉल्ड इंसर्शन। ये देखिए यहाँ पर जॉइंट है, ठीक है। ये दोनों क्या करेंगे, मूव करेंगे और इसके दरमियान में क्या पड़ा हुआ है, मसल। तो क्या है, मसल मूवेबल बोन के साथ अटैच है तो इसको इस पॉइंट को हम कहेंगे इंसर्शन। आगे देखिए बेटा, ये हमारे पास कोई मसल है, ठीक है। ये क्या है, मसल। वो कह रहे हैं कि मसल इज स्टिमुलेटेड बाय नर्व। मसल जो होते हैं वो हमारे पास स्टिमुलेट करते हैं नर्व की वजह से, यानी कि नर्व वगैरह उनको पैगामात देते हैं, फिर जाके वो जो है मूव करते हैं कि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट होना है या फिर रिलैक्स होना है। दूसरा पॉइंट, मसल कॉन्ट्रैक्ट टू बिकम। जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो वो क्या हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे और साथ में थिकर, यानी कि उनकी मोटाई बढ़ जाएगी। इट पुल्स बोन डाउनवर्ड एंड अपवर्ड। ये जब मतलब ऊपर नीचे होंगे या कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स होंगे तो फिर बोन क्या होगी, या वो अपवर्ड होगी या फिर डाउनवर्ड में, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स के हिसाब से। आगे है बेटा, फॉर ये देखिए हमारे पास, ये हमारे पास बोन है, ठीक है। आर्म, कोई भी बाजू की आप कह सकते हो बोन है ये। तो ये हमारे पास फर्स्ट जो बोन है और ये दो सेकंड जो जुड़ी हुई है। ऊपर वाला जो दो मसल्स हैं, ठीक है, दो पेयर है मसल्स के, एक ऊपर और एक नीचे है। एक बाइसेप और दूसरा ट्राइसेप है। इसको हम कहते हैं बेटा एंटागोनिस्ट, ठीक है। जब एक मसल ऊपर हो और एक नीचे हो उसको कहते हैं एंटागोनिस्ट। आर्म है पेयर ऑफ मसल्स। आर्म है या कोई भी हड्डी है, ठीक है, कोई भी बोन है, उसके ऊपर जो मसल्स जुड़े होते हैं उनके जोड़े होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, पेयर में होते हैं। बोथ मसल्स डू अपोजिट जॉब। वो जो दो पेयर्स हैं, एक ऊपर और एक नीचे, दोनों के दोनों अपोजिट काम करेंगे, यानी कि अगर एक कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो दूसरा रिलैक्स करेगा। अब देखिए कि व्हेन वन मसल कॉन्ट्रैक्ट एट द सेम टाइम अदर मसल विल रिलैक्स, अदर मसल विल रिलैक्स। तो इस फिनोमिना को कहेंगे बेटा हम एंटागोनिज्म, कि जब एक मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा उसी टाइम जो दूसरी मसल होगी वो रिलैक्स करेगी। तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे एंटागोनिज्म। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास दो पॉइंट है इसके एंटागोनिज्म के। एक है फ्लेक्सर और दूसरा है एक्सटेंसर। फ्लेक्सर क्या होता है कि जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जब मसल क्या करते हैं कॉन्ट्रैक्ट, तो जॉइंट क्या हो जाते हैं बेटा, बेंड हो जाते हैं। ये देखिए ये हमारे पास बेंड है, ठीक, सॉरी बाइसेप है, ये हमारे पास बोन है, उसके ऊपर मसल क्या है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। और ये जो हड्डी है हमारी बोन है, ये जो जॉइंट है, ये क्या कर गए हैं, बेंड कर गए हैं। तो इस मसल को हम कहेंगे फ्लेक्सर, कि जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उस वजह से जो जॉइंट है वो बेंड हो जाते हैं। इस मसल को हम कहते हैं फ्लेक्सर। इसी तरह एक्सटेंसर है हमारे पास, कि जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या हो जाता है बेटा, नीचे जो ट्राइसेप है ये क्या हो जाते हैं, स्ट्रेट हो जाते हैं। जब ट्राइसेप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या हो जाते हैं बेटा, जॉइंट ये देखें बिल्कुल स्ट्रेट हो गए। तो इस पॉइंट को हम कहेंगे एक्सटेंसर। फ्लेक्सर की मूवमेंट और मसल को कहेंगे फ्लेक्शन। द मसल एंड द मूवमेंट इज कॉल्ड फ्लेक्शन, जबकि एक्सटेंसर की मसल और मूवमेंट को हम कहेंगे एक्सटेंशन। बाइसेप ये जो है हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा बेटा, बोन जो है वो अपवर्ड की तरफ, देखिए ऊपर की तरफ मूव कर रही है। जब ट्राइसेप जो है कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो बोन क्या होगी, डाउनवर्ड होगी, मतलब नीचे की तरफ जो है वो मूव करेगी, पुल होगी। तो ये था एक्सटेंसर और फ्लेक्सर। दो पॉइंट से बड़े इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आपने इनको अच्छी तरह याद करना है। और जो कोई क्वेश्चन हो तो जरूर कीजिएगा। ये बिल्कुल आसान और सिंपल सा टॉपिक था, छोटा सा था, इसको याद करना है, अच्छी तरह तैयार करना है। और कोई क्वेश्चन हो जरूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।